Hi everyone, this is Nalini. Today we are going to study class 10 chapter 7 from your book Footprints Without Feet, The Necklace. Okay, this is a very important story, or you can say this is one of the easiest short story that has been written by Guy de Maupassant. Okay, about the author, he was a French author and he is famous for his short stories, as I have already written. Okay, the main characters of the stories. The main characters of the stories are two ladies. That is MME लिख रखा है. This is a short form for madam. French में madame कहते हैं, तो उसे MME represent करते हैं. And in English we call it madam. Madam Loisel, ठीक है, जो कि Matilda है, and her friend Madam Forestier. The story revolves around mainly Matilda. Okay, introduction of Matilda. Matilda, she was born in a low class family. ठीक है, mostly born in a family of clerk. ठीक है, and being belong to the poor family, she has very big dreams and aspiration. जैसे she want to always dressed up in a beautiful dresses. She always wanted to go to parties, and she want all the riches of the world because she thinks that she is most beautiful lady in the world. And इससे क्या होता है कि वो हर बार क्या होती थी, she got disappointed क्योंकि उनके वो ड्रीम्स और एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं होते थे, तो वो हर बार डिसअपॉइंट होती थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी वॉज मैरिड इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क. ठीक है, क्लर्क थे उनके हस्बैंड मिस्टर लॉयसन. ठीक है, ही वॉज वेरी केयरिंग हस्बैंड. ठीक है, वो एक क्लर्क थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे. ओके, अब क्या था, मिसेस लॉयजल जो थी मैटिल्डा, वो पूरा दिन अपना स्पेंड करती थी थिंकिंग अबाउट कि उनके पास कितने अच्छे रिचेस होते, मतलब कितने अच्छी चीज़ें होती, क्या क्या लग्जरी होती, वैसे उनके पास था. ठीक है, बट शी गॉट डिसअपॉइंटेड. पूरा दिन वो इधर उधर देखती रहती थी विंडो से और सोचती रहती थी कि अगर क्यों, बिकॉज आई डिज़र्व समथिंग, बिकॉज आई एम ब्यूटिफुल, तो मैं वो डिज़र्व करती थी किसी भी हाई फैमिली में शादी होना या फिर उस फैमिली को बिलोंग करना. ठीक है, अब वन डे मिस्टर लॉयजल केम अप विद अ कार्ड. एक उनके पास इनविटेशन कार्ड होता है. इट वॉज फ्रॉम द मिनिस्टीरियल कार्ड. ठीक है, एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी का एक बॉल पार्टी था. ठीक है, बॉल पार्टी मीन्स होता है वेयर द कपल्स डांस एंड एंजॉय देमसेल्व्स. ठीक है ना, तो उस बॉल पार्टी का इन्विटेशन उन्हें मिला था बिकॉज ही वर्क्स इन दैट ऑफिस. एंड फॉर दैट वो कहते हैं उन्होंने कार्ड मैटिल्डा को दिखाया, बट डिफर टू हर रिएक्शन he was shocked to notice that कि जो मैटिल्डा थी, she was not happy on seeing the card. उन्होंने क्या किया, she just threw up the card on the bed. And जब उनके हस्बैंड ने कहा कि मैटिल्डा तुम तो खुश होती हो, इनफैक्ट you wanted to go to these kinds of parties, अब तुम्हारे पास मौका है तो तुम जाओ एंजॉय करने के लिए, हम चलेंगे साथ में. तो वो और भी अपसेट हो जाती है, कहती है इट्स नॉट अबाउट द पार्टी, इट्स अबाउट द ड्रेस. ठीक है, कि व्हाट शैल आई वियर इन दैट पार्टी. ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, दे विल कम अप विद देयर ब्यूटिफुल एक्सपेंसिव ड्रेसेस जो कि मेरे पास नहीं होंगे. ठीक है, तो वो उनके हस्बैंड जो होते हैं वो भी सुन के अपसेट हो जाते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते उसको ऐसी चीज़ें देना. तो उनके हस्बैंड फिर भी उनका मूड ठीक करने के लिए वो उन्हें कन्विंस करते हैं, कहते हैं ओके तुम मुझे एक एस्टिमेट बता दो कि हाउ मच योर ड्रेस विल कॉस्ट एंड आई विल गिव इट टू यू. वो थोड़ी देर सोचती है कितने का आएगा कितने का आएगा, एंड देन शी रिप्लाइड 400 फ्रैंक्स यू कैन गिव. अब वो कहते हैं 400 फ्रैंक्स. ही वॉज सरप्राइज क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था ये. ठीक है, बट वो कहते हैं हाउएवर वो मैनेज करते हैं और बोलते हैं उनको ठीक है, वो अपने 400 फ्रैंक्स निकाल कर रख देते हैं, उनको हाथ में दे देते हैं, जो कि उन्होंने अपनी फ्रेंड्स के साथ नेक्स्ट मंथ में उन्होंने शूटिंग के लिए, हंटिंग के लिए जाना था, तो उसके लिए जो पैसे उन्होंने बचा के रखे थे उस ट्रिप से के लिए वो उनको दे देते. अब वो कहते हैं मैटिल्डा आ जाती है एंड उनको जो पसंद था वही एक्सपेंसिव ड्रेस वो लेकर आ जाती है. वो उसे पहन के देखती है, शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. अब बोलते हैं जैसे जैसे ना टाइम पास एंड बॉल पार्टी का दिन नज़दीक आ जाता है. ठीक है, अब वो और भी ज़्यादा वरिड हो जाती है.
अब मिस्टर लॉइजल घर आते हैं, वो कहते हैं तुम्हारी सारी तैयारी हो गई है बॉल पार्टी के लिए, तो वो उनको रिप्लाई करती है इट्स बेटर कि तुम ना ये कार्ड किसी और को दे दो, ठीक है। अब मिस्टर लॉइजल जो थे वो परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं क्यों, तुमने तो कहा था कि यू हैव टू बाय अ ड्रेस, तो मैंने तुम्हें पैसे दिए और तुम ले भी आई, यू वर लुकिंग वेरी गुड इन दैट ड्रेस, ठीक है। तो वो कहती है नहीं, इट्स नॉट अबाउट द ड्रेस, इट्स अबाउट द ज्वेलरी, ठीक है। अब उन्हें ये टेंशन थी कि वो पहनेंगी क्या, वो कहती है कि मैं क्या पहनूंगी, तो मिस्टर लॉइजल कहते हैं ऐसा करो, गो एंड गेट सम फ्रेश फ्लावर्स और फ्लावर्स की ज्वेलरी बना लो तुम, ठीक है, वो काफ़ी एलिगेंट भी लगेगा, ठीक है। बट वो कहती है कि नहीं, वहाँ पे सब अपने डायमंड्स पर्ल्स शो करेंगे और मैं एक फ्लावर्स की ज्वेलरी पहन के जाऊँगी इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस पे, नहीं, तुम इट्स बेटर कि तुम ये कार्ड किसी और को दे दो। तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उन्हें सजेशन देते हैं कि यू हैव अ फ्रेंड, मैडम फॉरेस्टियर हैं जो कि तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, गो एंड आस्क फॉर समथिंग, वो तुम्हें कुछ ना कुछ अरेंज करके दे देंगे, ठीक है। अब वो कहती है वो मैडम फॉरेस्टियर के घर जाती है क्योंकि उन्हें वो आइडिया पसंद भी आता है, ठीक है। वो उनके घर जाती है एंड वो कहती है वो मैडम फॉरेस्टियर जो थी शी वॉज अ काइंड लेडी, गुड फ्रेंड ऑफ मेटिल्डा, तो वो अपनी सारी ज्वेलरी उनके सामने रख देती है। अब वो मेटिल्डा देखती है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेलरीज थी, देखती है, पर उसे ऐसा लगता है वो अपनी ड्रेस के ऊपर पहन लगा कर देखती है, बट शी वॉज नॉट रेडी, कन्विंस नहीं होती वो उसके लिए। एंड देन वो कहती है कि तुम्हारे पास इतनी है, तो वो कहती है नहीं, आई हैव मेनी मोर, एंड देन वो उसके सामने और भी ज्वेलरी रख देती है। तो वो कहते हैं कि मेटिल्डा जो थी वो एक ब्लैक सेटन बॉक्स खोलती है, ब्लैक कलर का एक सेटन बॉक्स होता है, उसको खोलते ही उसकी नज़र पड़ती है एक डायमंड नेकलेस पे विच वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। तो वो उनको उसके लिए पूछती है मैडम फॉरेस्टियर, कहती है कि कैन आई टेक दैट, तो वो कहती है यस यस ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वो लेकर आ जाती है। अब बॉल पार्टी का दिन नज़दीक आ जाता है, वो ड्रेस्ड अप होती हैं एंड बॉल पार्टी के लिए रेडी हो जाती है। जो शाम को वो रेडी होती है, उनके हस्बैंड उनको प्रेस करते हैं कि शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है, वो खुश होती हैं। अब जब वो बॉल पार्टी में पहुंचती हैं तो वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि उन्हें लगता था कि दिस टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल शी डिजर्व, ठीक है। तो वो खुश हो जाती हैं। अब वहाँ सब उनके बारे में पूछते हैं, एवरी विमेन एज वेल एज मैन, ठीक है, बिकॉज शी वॉज लुकिंग रिच, एलिगेंट, ब्यूटिफुल एंड ग्रेशियस, ठीक है। वो अलग लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, इनफैक्ट शी इंजॉयड और बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हैं वो टिल 4 AM, ठीक है। तो पार्टी जो है 4 AM तक चलती है। 4 AM पे जैसे पार्टी ख़त्म होती है, एवरीबडी वॉज गोइंग टू देयर होम। अब जब वो घर जा रही होती है तो वो घर जाने की प्रिपरेशन कर रही होती है, तो शी वॉज थिंकिंग कि ये उनकी मतलब लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे है, बिकॉज शी वॉज प्रेज्ड बाय एवरीवन एंड लोगों ने उन्हें पसंद किया, शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, वो उनके बीच ईजिली एडजस्ट हो गई, ठीक है। एंड अचानक से क्या होता है, उनके हस्बैंड कहते हैं कि स्टे वेट हियर, आई विल बुक अ कैब, आई गेट अ कैब, और कैब आते ही आई विल कॉल यू। और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इट्स टू कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि 4 o'clock हो रहे हैं, तो इट्स टू कोल्ड आउटसाइड, तो तुम क्या करो, रैप ले लो, ठीक है। रैप मीन्स द शॉल या कुछ कार्डिगन टाइप्स, ठीक है। तो वो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, बट वो क्या करती है, शी लुक्स हेयर एंड देयर, और वो देखती है बाकियों के फर्स तो कितने एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। तो वो कहती है नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही, एंड शी डिनाइड कि मैं नहीं पहनूंगी, ठीक है। देन शी केम आउट, जल्दी से वो बाहर आती है कि कोई उनका जो रैप है, जो शॉल है, वो ना देख पाए, जो कि ओल्ड और रग्ड था, रग्ड मतलब कलर्ड, डिसकलर्ड था और काफ़ी ओल्ड था, और उनके ड्रेस के साथ भी मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। एंड देन वो कहती है कि वो बाहर आती है, जल्दी से कैब में बैठती है और आ जाती है, ठीक है। थोड़ी दूर चलते हैं वो लोग, उनको इवन कैरेज मिलता है, वहाँ से जल्दी से वो अपने घर पहुँच जाती है। घर जाने के बाद शी थॉट कि एटलीस्ट फॉर अ वाइल मैं दोबारा अपने आप को डायमंड नेकलेस में और इस ड्रेस में एक बार मिरर में देखूँ। एंड व्हेन शी लुक्ड इन द मिरर, तो वो कहती है इट वाज अ शॉक कम सरप्राइज फॉर हर, बिकॉज द नेकलेस वॉज द डायमंड नेकलेस विच शी हैड बोरोड फ्रॉम हर फ्रेंड वॉज नॉट देयर, ठीक है। उनके नेक पीस जो था वो उनके पास नहीं था। अब वो कहते हैं शी स्टार्टेड सर्चिंग हेयर एंड देयर, वो अपने हस्बैंड को बताती है। इवन मिस्टर लॉइजल जो थे, ही वॉज वेरी वरिड, पैनिक्ड हो जाते हैं, वो भी अपने पॉकेट्स में सर्च करते हैं हेयर एंड देयर, अपनी ड्रेस के फोल्ड्स में, पूरे घर में। इवन मिस्टर लॉइजल जो थे, इवन बैग कैरेज जो होता है वहाँ पे चेक करते हैं, उस सब जगह चेक करते हैं, रोड्स थ्रू विच दे पास, बट वो कहते हैं दे कुडंट फाइंड द नेकलेस।
एंड अब वो कहते हैं कि व्हाट वुड दे आंसर मिस्टर मैडम फॉरेस्टियर को, वो क्या आंसर करेंगे? ठीक है, तो दे कम अप विद द सजेशन कि वो सोचेंगे शायद चोरी कर लिया बिकॉज इट वॉज डायमंड्स। ठीक है, तो वो कहती हैं कि ऐसा करते हैं, विल रीपे इट, और हम उसे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब वो मार्केट जाते हैं, वो पता करते हैं, तो वो कितने का था, जो लॉस्ट नेकलेस था उसे रिप्लेस करने का अमाउंट था 36,000 फ्रैंक्स, जो कि उनकी रीच से बहुत ही ज़्यादा बाहर 36,000 फ्रैंक्स का था। एंड वो कहते हैं कि अब उनके सामने ये प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को, उसका सोल्यूशन कैसे किया। 18,000 तो मिस्टर लॉयजल के फादर ने उनके लिए जो छोड़े थे बैंक में, उन्होंने वो लिए, एंड दे टुक अ लोन ऑफ 18,000 फ्रैंक्स एंड 36,000 कंबाइन करके दे बॉट अ नेकलेस। एंड वो कहते हैं वो जो नेकलेस था वो उन्होंने उसको जाकर दे दिया। बट मैडम फॉरेस्टियर जो थी, शी वॉज अपसेट एंड शी टॉक विद हर रूडली, क्योंकि शी वॉज इन नीड ऑफ दैट नेकलेस ओनली। When Madame Forestier questioned her like in this way कि why didn't she return it back earlier, तो Matilda was disappointed and somewhat वो डरी हुई थी कि अगर उन्हें पता चल गया that the necklace which she has replaced was not the real one, जो उन्होंने उनको दिया था, बोरो किया था उन्होंने जो, ठीक है, तो क्या होगा, क्या वो उन्हें चोर समझेंगी, डिसऑनेस्ट समझेंगी। ठीक है, तो वो कहती है कि फिर क्या हुआ, लेकिन उनकी रियल प्रॉब्लम जो थी, it was started after that. ठीक है, she had a long, she means the both husband and wife had a long period of hardship of 10 years, and वो कहते हैं they were completely in debt. ठीक है, 18,000 francs they have taken a loan. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस 18,000 को रीपे करने के लिए 10 years अपने प्रॉपर्टी में निकाल दिए। वो कहते हैं उन्होंने अपना घर बेचा एंड दे मूव टू द रेंटल हाउस। ठीक है, रेंट पे लिया, एंड वो भी एक छोटी सी जगह में, लॉजिंग्स में। ठीक है, जो रेसिडेंसी बहुत ही कंजस्टेड होती है, वहाँ पे लिया। उन्होंने मेड हटा दी, जो काम मेटिल्डा को बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो सारा काम वो खुद करती थी, हाउस होल्ड वर्क, जैसे टू वॉश द क्लोथ्स, टू वॉश द डिशेज, कुकिंग, एंड इवन वो कहते हैं अब वो छोटे छोटे अमाउंट के लिए बार्गेनिंग करने लग गई थी। कि शी लुक्ड ओल्ड, काम कर करके उनकी जो बॉडी थी, इट हैज़ बिकम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बट वो कहते हैं उनका जो फेस था, जो ब्यूटीफुल फेस था, अब उस पर पॉवर्टी दिखाई देने लग गई। एंड वो कहते हैं 10 years बाद जब उन्होंने लोन रीपे कर दिया, ठीक है, शी हैड अ सेंस ऑफ रिलीफ। इवन उनके जो हस्बैंड थे, ही वर्क डे एंड नाइट। ठीक है, वो सुबह ऑफिस में वर्क करते थे, देन वो किसी लाइब्रेरी में टाइपिंग का वर्क करते थे। ठीक है, एंड इस तरीके से दिन और रात लगा के उन्होंने 10 years में दे रीपेड द लोन। एंड वन डे आफ्टर रीपेइंग द लोन, जो मेटिल्डा थी, शी वॉज वॉकिंग इन अ स्ट्रीट। ठीक है, एंड शी मेट हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर को। तो मैडम फॉरेस्टियर जो थी, शी कुडंट रिकॉग्नाइज मेटिल्डा बिकॉज शी लुक वेरी ओल्ड एंड पेल। ठीक है, बट वो कहते हैं मेटिल्डा रिकॉग्नाइज हर एंड शी केम टू मैडम फॉरेस्टियर एंड टॉक्ड कि हाउ आर यू, यू लुक स्टिल द सेम। तो मैडम फॉरेस्टियर जो थी, शी वॉज सरप्राइज। वो कहती है आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, डोंट यू रिकॉग्नाइज मी, आई एम मेटिल्डा। तो वो कहती हैं उनसे कि व्हाट हैपेंड टू यू मेटिल्डा, यू वर सो ब्यूटिफुल। तो वो बड़ा प्राउडली बोलती है बिकॉज शी हैड रिप्लेस द नेकलेस एंड उनके 10 years भी निकल गए थे। वो कहती है इट वॉज ऑल अबाउट आई लुक लाइक दिस बिकॉज इट वॉज बिकॉज ऑफ योर इट वॉज बिकॉज ऑफ योर डायमंड नेकलेस। तो शी वॉज सरप्राइज। वो कहती है कि कैसे, तो वो पूछती है, वो उससे पूछती है कि कैसे ये, तो वो कहती है कि इट वॉज बिकॉज कि आई लॉस्ट योर नेकलेस एट द बॉल पार्टी एंड टू रिप्लेस दैट नेकलेस, क्योंकि मैंने उसे रिप्लेस किया, आई हैड टू गेट इट इन 36,000 फ्रैंक्स, और उसके लिए माई 10 years ऑफ लाइफ हैज़ वेस्टेड। तो जो मैडम फॉरेस्टियर रहती है, शी वॉज टच्ड बाय दैट सेंटेंस। उन्होंने कहा, अब वो उसका हाथ पकड़ती हैं, वो कहती हैं कि मेटिल्डा यू हैव गिवन मी 36,000 फ्रैंक्स डायमंड नेकलेस, बट माइन, जो मेरा नेकलेस था, माइन वॉज फॉल्स। फॉल्स का मतलब मेरा जो डायमंड था ना, इट वॉज वर्थ 500 फ्रैंक्स, और वो फेक डायमंड्स का था। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी।
द पोएट वांट्स टू से दैट कि स्टोरी में क्या था कि अगर मैटिल्डा उनको सच बता देती, ठीक है, तो शी शुड नॉट हैव सीन दोज 10 years ऑफ हार्डशिप, ठीक है, या फिर वो कहते हैं इट्स बेटर टू बी कॉन्टेंट इन योर ओन लाइफ, ठीक है। तो राइटर हमें स्ट्रॉन्ग मैसेज ये देना चाहते हैं कि वट एवर वी हैव वी शुड बी कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड इन दैट, बिकॉज जो लाइफ हम स्पेंड कर रहे हैं दैट शुड नॉट बी अफोर्ड बाय मैनी पीपल, ठीक है ना। जो लाइफ हम जी रहे हैं वो कईयों के पास भी नहीं होती, इसलिए अपनी लाइफ से ज़्यादा खुश रहिए। थैंक यू एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द